स्वागत है आप सभी का। और कक्षा 10वीं की हिंदी की काव्य खंड का पहला पाठ और जिसके कवि सूरदास जी हैं। प्रसंग है कृष्ण और राधिका का कि राधिका जब कृष्ण से मिलती है तो कृष्ण उनसे परिचय करते हैं और परिचय में क्या पूछते हैं ये इस पद्य के माध्यम से आपको बताया गया है। कृपया आप सभी लोग सुने। और ये गेय पद है। गेय पद का अर्थ जिसको हम गा कर के बोल सकते हैं, ऐसा पद है। तो आप ध्यान से सुने और इसको गाने की कोशिश करें, आपको पद भी याद होगा और आनंद भी आएगा। बूझत श्याम कौन तू गोरी, बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती का की है बेटी, देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी, बूझत श्याम कौन तू गोरी, बूझत श्याम कौन तू गोरी, काको हम ब्रज तनियावती, खेलत रहत आपनी पोरी, काहे को हम ब्रज तनियावती, खेलत रहत आपनी पोरी, सुनत रहती श्रवणनि नंद ढोटा, करत फिरत माखन दधि चोरी, करत फिरत माखन दधि चोरी, बूझत श्याम कौन तू गोरी, बूझत श्याम कौन तू गोरी, तुमरो कहा चोरी हम ले हैं, खेलन चलो संग मिल जोरी, तुम्हारो कहा चोरी हम ले हैं, खेलन चलो संग मिल जोरी, बूझत श्याम कौन तू गोरी, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातनि भुरहि राधिका भोरी, बातन भुरहि राधिका भोरी, बूझत श्याम कौन तू गोरी। और बच्चों, इस पद का जो अर्थ है वो कुछ इस प्रकार है। और प्रसंग ये है कि इसमें भक्त कवि सूरदास द्वारा जो रचित पद है ये उससे लिया गया है। और एक बार अचानक कृष्ण को राधा से भेंट हो गई तो उन्होंने राधा से परिचय पूछकर कहा कि तुम कभी दिखाई नहीं पड़ती। तो राधा ने जो उत्तर दिया और दोनों का जो वार्तालाप है उसका इसमें एक बहुत ही सरस वर्णन हुआ है, बहुत अच्छा वर्णन हुआ है। तो इसकी व्याख्या इस प्रकार से है कि प्रथम बार ब्रज में आई हुई राधा को देखकर कृष्ण ने पूछा, हे गोरी, तुम कहाँ रहती हो, किसकी पुत्री हो, हमने कभी तुम्हें ब्रज की गलियों में नहीं देखा। तब राधा ने उत्तर दिया कि हम ब्रज की ओर आते ही नहीं, इधर आने का हमारा कोई प्रयोजन ही नहीं है, हम तो अपनी दहलीज पर ही खेला करती हैं। हाँ, इतना तो सुना करती हैं कि नंद का लड़का यहाँ पर दही मक्खन की चोरी करता है। राधा की बातें सुनकर चतुर कृष्ण ने कहा, हमने तुम्हारा क्या चुरा लिया है जो तुम हम पर चोरी का आरोप लगा रही हो। उन्होंने फिर कहा कि हम तो तुम्हारे साथ खेलने चलो, तुम हमारे साथ खेलने चलो, जोड़ीदार बनकर खेलो। तो सूरदास जी वर्णन करते हैं कि रसिकों में शिरोमणि अर्थात रसिकों में सर्वाधिक रसिक कृष्ण ने अपनी चतुरतापूर्वक बातों से भोली भाली राधा को भुला दिया, यानी सब बातें उसकी मन में से निकाल दी, उसको भ्रमित कर दिया और उसके साथ खेलने के लिए अपनी बात मनवा ली, स्वीकार करा ली। तो बहनों, इस पद में भक्त कवि ने राधा और कृष्ण की जो किशोरावस्था है उसके स्वभाव का बहुत ही सरस और बातचीत के माध्यम से वर्णन करवाया है। और इस बातचीत में जो है एक स्वाभाविकता है, कोई बनावटीपन नहीं है। सामान्य बात जो हम एक दूसरे से पूछते हैं वो इसमें दिखाई देती है।
और ब्रज भाषा का माधुर्य तो इसमें है ही, ब्रज भाषा में ये पद है, उसका माध्य है, और ये गाने वाला पद है, ये सब ये विशेष में आ जाएगा। और अनुप्रास अलंकार का इसमें बहुत सुंदर प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार ये सूरदास जी का प्रथम पद आपके लिए रिकॉर्ड किया गया है, आप इसको सुने। और इसके बाद इसका अर्थ मैं आपसे पूछूंगा, तो कृपया आप ध्यान में रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।